पिछले पार्ट में मैंने आपको व्यंजनों के बारे में बताया था। व्यंजनों का जो वर्गीकरण बताया था स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, जिसमें स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन आदि के बारे में मैंने समझाया था। आज मैं आपको स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद बताऊंगी कि स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद माने गए हैं, अघोष और सघोष व्यंजन। अब ये अघोष और सघोष व्यंजन क्या हैं? देखो, मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये क्या है। अघोष और सघोष का मतलब क्या है कि हम सबके गले में एक स्वर यंत्र होता है, उसमें मांसपेशियों की बनी हुई हमारी दो झिल्लियां होती हैं और जिसको हम स्वर तंत्रियां कहते हैं। जब हमारे फेफड़ों से निकल कर जो वायु है वो मुख से बाहर निकलती है तो इन स्वर तंत्रियों से टकराती है, जिससे इनमें कंपन होने लगता है। और कंपन के कारण कभी तो ये स्वर तंत्रियां जो हैं वो पास पास आ जाती हैं और कभी दूर दूर हो जाती हैं। जिस समय ये स्वर तंत्रियां दोनों पास पास आ जाती हैं तो उस समय हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है वो हमारे मुख तक पहुंचती हैं। तो उस वायु में इन स्वर तंत्रियों का जो नाद है, नाद यानी जिसको ध्वनि या घोष कहते हैं, वो शामिल हो जाता है। और जब ये स्वर तंत्रियां दूर दूर रहती हैं तो वायु जो है वो बिना गूंज के मुख तक आ जाती है। तो यही अघोष और सघोष व्यंजन है। इनकी परिभाषा क्या है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों का जो घोष है, घोष यानी जिसको नाद या एक ध्वनि या आवाज़ कहते हैं, वो शामिल नहीं होता है तो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यानी जब हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, स्वर तंत्रियां यानी जो हमारी मांसपेशियों की बनी हुई जो दो झिल्लियां हैं, जब ये दूर दूर हो जाती हैं तो हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है जब वो हमारे जब मुख तक पहुंचती है तो उसमें इनका जो नाद है, इन स्वर तंत्रियों का जो नाद है या इन तंत्रियों का जो घोष है, आवाज़ जो है वो उसमें शामिल नहीं होती है तो वो अघोष व्यंजन होते हैं। और जब कुछ व्यंजन ऐसे हैं जब उनका हम उच्चारण करते हैं तो उस समय जो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं वो उनमें जो एक घोष, एक आवाज़ जो है वो वायु में शामिल हो जाती है। यानी हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है जब मुख में आती है तो वो जब हमारी स्वर तंत्रियां जो पास पास आ जाती हैं तो उसमें एक जो हवा निकलती है बाहर, उसमें एक घोष यानी एक नाद उत्पन्न हो जाता है तो वो सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब हमारे जो पंचवर्गीय व्यंजन हैं उनमें जो शुरू के दो व्यंजन हैं वो तो अघोष हैं और बाकी के जो तीन हैं वो सघोष व्यंजन हैं। यानी ये अघोष व्यंजन यानी प्रारंभ के जो दो है, प्रथम दो यानी क और ख, यानी इसका मतलब क्या है कि इनका उच्चारण करते समय हमारे जो अंदर जो भीतर जो स्वर यंत्र है उस स्वर यंत्र में कोई कंपन नहीं होता है। तो बिना घोष के, बिना नाद के, बिना आवाज़ के ये जो हैं ये बाहर निकल जाते हैं। अब प्रारंभ के जो दो हैं वो अघोष हैं यानी क और ख। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ये अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। यानी प्रारंभ के दो क और ख ये अघोष व्यंजन हैं और बाद के तीन ग, घ और ण ये सघोष व्यंजन है। यानी जब इनको बोलते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में एक नाद शामिल हो जाता है। च और छ ये अघोष हैं, यानी प्रारंभ के दो व्यंजन अघोष हैं हर वर्ग में, और ज, झ, न ये सघोष व्यंजन है। इसी तरह से ट वर्ग को लें तो ट और ठ ये अघोष व्यंजन हैं और ड, ढ और ण ये क्या हैं? ये सघोष व्यंजन है। इसी तरह से त और थ अघोष है और द, ध, न ये सघोष है। और इसी तरह से ये प और फ
प और फ, ये क्या हैं? ये भी अघोष हैं। और बाद के 3 ब, भ और म, ये सघोष व्यंजन है। अब इसके बाद आता है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भी 2 भेद माने गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब क्या है? प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण यानी जान से नहीं लिया गया, प्राण का मतलब यहाँ पर है वायु से। तो प्राण का अर्थ है वायु, यानी कुछ व्यंजन ऐसे हैं कि जिनके उच्चारण में जब मुख से निकलने वाली जो वायु है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है, और कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो मुख से ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो जहाँ मुख से कम मात्रा में निकलती है वो तो अल्प प्राण व्यंजन हो गए, और कुछ व्यंजनों में वायु जो है वो ज़्यादा मात्रा में मुख से निकलती है, वो महाप्राण व्यंजन हो गए। अब ये पंचवर्गीय व्यंजन, पंचवर्गीय कौन से हैं? ये क, च, ट, त, प, ये हर वर्ग के 5 है ना। तो ये जो पंचवर्गीय व्यंजन हैं, इनमें पहला और तीसरा ये अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा महाप्राण है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन लिख लो। अब इसमें क्या है देखो, पहला और तीसरा अल्प प्राण यानी क वर्ग की हम बात करते हैं। क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण और घ महाप्राण। अब देखो मैं अभी आपको अल्प प्राण के बारे में बताती हूँ कि मैंने क्या बताया कि कुछ व्यंजनों में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और कुछ में अधिक मात्रा में निकलती है। इसको जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मैंने बोला क बोलने में हमारी जो मुख से निकलने वाली वायु है उसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ा, हल्की सी हवा के साथ ही क की ध्वनि बाहर आ गई। लेकिन हमने जब ख बोला तो आप बोलोगे तो आपको महसूस होगा कि ख को बोलने में क से ज़्यादा मुख से हवा बाहर निकली है। इसी तरह से देखो क बोला और ख में थोड़ा जोर आया, क से ज़्यादा हवा ज़्यादा बाहर आई। इसी तरह से ग आराम से बोला गया। लेकिन जब हमने बोला घ तो घ में क्या है, थोड़ा सा वायु जो है वो ज़्यादा आई बाहर। इसी तरह से च आराम से बोला गया, वायु कम मुख से बाहर निकली। लेकिन छ को बोलने में च से ज़्यादा वायु मुख से बाहर निकली। इसी तरह से ज कम वायु निकली मुख से बाहर, लेकिन झ जब हमने बोला तो मुख से ज़्यादा निकली। इसी तरह से यह हर वर्ग के पहला और तीसरा ये अल्प प्राण है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि क अल्प प्राण, ख महाप्राण, ग अल्प प्राण और घ महाप्राण। आ गया ना, पहला और तीसरा, क ख और ग, पहला दूसरा और ये तीसरा। इसी तरह से च वर्ग का है, च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ज अल्प प्राण और झ महाप्राण। इसी तरह से ट अल्प प्राण है, ट को बोलने में वायु कम मुख से बाहर निकली, लेकिन जब हमने बोला ठ तो ठ जो है वो ज़्यादा वायु मुख से बाहर निकली। तो ट अल्प प्राण और ठ महाप्राण, ड अल्प प्राण और ढ महाप्राण। यानी पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण और चौथा महाप्राण। इसी तरह से तय वर्ग का है, त अल्प प्राण और थ महाप्राण, द अल्प प्राण है और ध महाप्राण है। इसी तरह से प वर्ग का लो, प अल्प प्राण है क्योंकि प को बोलने में हवा कम मुख से निकलती है, लेकिन जब हमने फ बोला तो फ जो है वो
प से ज़्यादा ध्वनि बाहर, ज़्यादा हवा बाहर निकली, तो फै क्या है? महाप्राण है। ब अल्प प्राण है, लेकिन भ महाप्राण है। इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर वर्ग का ले लो, किसी का भी ले लो। त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये थे हमारे व्यंजन के भेद, जो मैंने 2 पार्ट में हमारे आज ख़त्म हो चुके हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं इसको और व्याकरण के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारी आपको दे सकूं।